नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, फ्रेंच यूनिवर्सिटी जो है उसने इजराइल से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। एक मेजर खबर है ये। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि जिस ढंग से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गजा में और लेबनान में, मासूम लोगों को मार रहा है, तो उसके लिए उसने अपने संबंध जो है वो तोड़ लिए हैं। द पॉलिटिकल स्टडीज इंस्टीट्यूट इन ईस्टर्न सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, उसने दरअसल रिचमैन यूनिवर्सिटी नियर तेल अवीव उसके साथ जो संबंध थे तोड़ दिए हैं। क्यों तोड़े हैं? जो वॉर हो रही है और जिस ढंग से मासूम लोगों को मारा जा रहा है गजा के अंदर, उसके विरोध में ये सारा मसला हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहा जाए तो खबर है। फ्रांस में वैसे भी धीरे धीरे थोड़ा सा विरोध उभर के आ रहा है इजराइल के प्रति, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इजराइल शायद अभी जो सीज फायर होने जा रहा है एक हफ्ते में, उससे पहले जितना डैमेज कर सकता है, जितने लोगों को मार सकता है, वो उतने को वो कातिल मार देना चाहता है। तो इजराइल इस समय एक किस्म से देखा जाए तो अब इस समय वो एक आतंकवादी देश की तरह काम कर रहा है। वो आतंकवादी देश की तरह, और कभी ना कभी उसको जवाब तो मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं मिलेगा। और दूसरी खबर ये थी कि अभी हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया है जिसमें उनके सेना के प्रमुख बाल बाल बच गए। उनके घर के ऊपर या ऑफिस जो भी था उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ है, और जिस समय वहां पर विस्फोट होता है हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक करके, उससे शायद 1-2-3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ही सेना के प्रमुख वहां से निकल गए। अगर वहां होते तो आपके सामने उसकी मौत की खबर आती थी। ऐसे ही नेतन्याहू भी बच चुके हैं, उनके घर पे भी अटैक हो चुका है, तो उनकी जान भी बच चुकी है। डिफेंस चीफ भी यहाँ पर बच गए पूरे के पूरे दोबारा से। उससे पहले भी एक अटैक हुआ था जब वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, बहुत सारे आर्मी के जवान थे, जो रिपेंटेंस डे होता है उनका, और वहाँ पे कई सैनिक मारे गए थे, कई आईसीयू में पहुंच गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। तो वो सबसे डेडली अटैक था, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब फिर से देखा जाए तो ये वो बच के निकल गए, उनका नसीब अच्छा था। अदरवाइज तो हिजबुल्लाह ने ये इजराइल के डिफेंस चीफ की जान ले ली थी। एक और खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो यूक्रेन ने अमेरिका से टोमाहाक मिसाइल्स जो है वो मांगी हैं साहब, जो मेरे पास काफ़ी खास खबर आ रही है यहाँ पर, और अखबारों में भी हैं और अदरवाइज भी हैं वो। और वो नर्वस हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि उनको लगता है कि अभी रशिया के ऊपर विक्ट्री तो यूक्रेन की हो नहीं सकती, तो यूक्रेन ने अब लॉन्ग रेंज टोमाहाक मिसाइल्स जो है मांगी हैं। उनका ये कहना है कि ये जो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं, ये हमारा जो एक विक्ट्री प्लान है उसके लिए हैं, और ये आपको देनी चाहिए, और हमें बहुत सारी टोमाहाक मिसाइल्स चाहिए। और वो अपने पार्टनर जो कि अमेरिका है उससे कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली आप देरी मत कीजिएगा इसके अंदर। Zelensky asked the US for the Tomahawk missiles as part of the non-nuclear deterrence package। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी रिपोर्ट आई है। अब इसमें जो क्रेमलिन का जो स्पोक्स पर्सन है, यानी कि मॉस्को, दिमित्री पेस्को, उनका कहना है कि द ट्रेंड ऑन द फॉल्ट लाइन्स और फ्रंट लाइन्स where Russia has advanced in the past 3 months was clear. The Kyiv regime is beginning to show considerable nervousness, and Ukraine's plan boils down to dragging Western nation into war up to their ears and legitimizing it. तो ये सब चीज़ें वहाँ से निकल कर आ रही है, और मुझे लगता है कि इन हालातों के अंदर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा एक और खबर जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की है, वो भी खतरनाक है कि उनके बीच में जो तनातनी है वो बढ़ती चली जा रही है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक टेस्टिंग भी किया है नॉर्थ कोरिया ने, जिसने दरअसल देखा जाए तो साउथ कोरिया के अंदर कंपन पैदा किए हैं कि किम जॉन उन किस समय क्या एक्शन ले लें। भगवान जाने क्या होगा, लेकिन किम जॉन उंग भी एक सन की आदमी है, और वो किस समय किस किस्म का एक्शन लें बिल्कुल भी नहीं पता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।